हमारे उच्चतम न्यायालय के माय लॉर्ड्स महोदय जो हैं, यदि देश को पूरी तरह से अमेरिका की कॉपी बनाना चाहते हैं तो ये तो न चलेगा। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग। देयर इज नो एब्सोल्यूट नोशन ऑफ अ मैन और अ वुमन। इट गोज फार बियॉन्ड द जेनिटल्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं संभवतः वेदांत की बात कर रहा हूँ या मैं बात कर रहा हूँ ईश्वर की एकात्मता की, या मैं मायावाद की बात कर रहा हूँ कि भाई जो भी आप देख रहे हैं इस समय वो सत्य नहीं है, कि एक पुरुष है एक स्त्री है, यह माया है। आप ये सोच रहे होंगे ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये तो माननीय सबसे बड़े माय लॉर्ड्स का कथन है, आज का लेटेस्ट, बिल्कुल लेटेस्ट। देयर इज नो एब्सोल्यूट नोशन ऑफ अ मैन और अ वुमन। अब ये मतलब ये हुआ कि जो जेंडर फ्लूइडिटी का कॉन्सेप्ट इस समय चल रहा है वेस्ट में, वो हमारे चीफ जस्टिस साहब के दिमाग में पूरी तरह से घर कर चुका है, पहले से ही कर चुका है। आज उन्होंने ये डिक्लेरेशन भी दे दिया। अब चूंकि हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि माननीय उच्चतम न्यायालय जो कहता है वो कानून होता है, हमारा संविधान कहता है आर्टिकल 142, तो इसलिए ये है अब थोड़े दिनों में ये कानून बनने वाला है और आप और हम जो हैं, हम कोई एब्सोल्यूट मैन और वुमन नहीं रहेंगे, हम जो सोचेंगे वही रहेंगे। यानी हो सकता है आप सवेरे अपने आप को सोचें कि आप पुरुष हैं, दोपहर में आप सोच सकते हैं कि आप नारी हैं, और सायंकाल को आप सोच सकते हैं कि आप वापस पुरुष हो गए। और जैसे कि आजकल यूएस में है, कोई ट्रांसजेंडर के भी कोई 20, 25, 50 अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से, और वो उनके क्लासिफिकेशंस अलग अलग हैं। जी हाँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, ये आज का डिस्कशन है, अभी थोड़ी देर पहले का माननीय उच्चतम न्यायालय में, और ये शब्द जो है वो माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कहे हुए हैं। आप देखिए कितनी अच्छी स्थिति है। लेकिन इसमें एक समस्या अवश्य है कि हमारे जो शांतिपूर्ण वाले हैं, जो शांतिदूत लोग हैं, वो इस पर निश्चित रूप से आपत्ति करने वाले हैं, क्योंकि उनके यहाँ तो साफ साफ लिखा हुआ है, बड़ी किताब में बिल्कुल लिखा हुआ है। और बाकी जो हमारे जो जिनको बोलते हैं रोलर्स, यानी रिलीजन ऑफ लव वाले, जो प्रेम का मज़हब जिसको बोलते हैं, वो वाले हैं, उनके यहाँ तो और भी कुछ लिखा हुआ है। और वही चीज़ जो है वो बाकी बड़ी किताब में हमारे शांतिदूतों के यहाँ लिखा हुआ है। और उसमें ये लिखा हुआ है कि भाई जो महिला है वो पुरुष की पसली से निकाली गई थी, पुरुष का ही एक अंग है, तो भाई पुरुष का अंश है तो वो भी पुरुष हो सकती है, लेकिन उसमें पुरुष कैसे आएगा? तो इसलिए जो शांतिदूत हैं, जो शांतिपूर्ण मजहब है और जो प्रेमपूर्ण मजहब है, उन दोनों में ये समस्या पैदा हो गई। इसलिए ये कहना पड़ेगा कि ये जो उद्घोष किया है हमारे माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, ये एक सेक्युलर उद्घोष नहीं है, ये पूरी की पूरी तरह से ये वेदांत से प्रेरित है। और मैं इसमें ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो वेदांत और सांख्य और अलग अलग तरह के जो हमारा जो सनातन जिसको बोलते हैं, ये सनातन प्रवृत्ति है, और इस सनातन प्रवृत्ति का इस प्रकार से उद्घोष करना किसी भी प्रकार से न्यायालय के लिए शोभा नहीं देता। न्यायालय जो है वो कम्युनलाइज हो गया है। न्यायालय में ये एक दोष आ गया है कि वो बात कर रहा है फंडामेंटल यूनिटी की। फंडामेंटल यूनिटी नहीं होती, ये जो फंडामेंटल यूनिटी होती है ये केवल और केवल ये हिंदुओं के यहाँ होती है। ये किसी भी तरह से इस्लाम में नहीं आ सकती, इस्लाम चर्च में नहीं आ सकती। साफ साफ लिखा हुआ है कि ये फंडामेंटल यूनिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर जो अल्लाह है, जो गॉड है, वो इंसान से अलग है। इंसान बिल्कुल उसका क्रिएशन है, ये क्रिएशनिज्म का सिद्धांत है। तो ये आप क्या बेकार की बात कर रहे हैं कि साहब की मैन और वुमन जो है वो एब्सोल्यूट नोशन नहीं है। बिल्कुल एब्सोल्यूट नोशन है।
ये खुदा ने बनाई है। जो खुदा ने बनाया है वो खुदा की नेमत है, उसमें किसी भी तरह का बदलाव हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मौलाना तौक़ीर रज़ा, हाँ नहीं, दानिश कुरैशी भी कह सकते हैं। ये क्या बात हो गई आपने कि आपने ये कह दिया कि अब हम तो ये कहते हैं हमारे शांतिपूर्ण मज़हब में कि पुरुष और नारी यानी कि आदमी और औरत बराबर नहीं हो सकते। औरत जो है वो आदमी की बांदी है, उसके हिसाब से चलेगी, और आदमी जो है वो उसका मालिक है। ये साफ साफ जब लिखा हुआ है बड़ी किताब में, तो ऐ हमारे न्यायालय हो, तुम कैसे ये कह रहे हो कि ये जो नोशन है वो एब्सोल्यूट नहीं है। जो कुछ भी लिखा हुआ है किताब में वो एब्सोल्यूट है जी। अब आप यहीं पहुंचने वाले हैं। समस्या बस ये हो रही है कि भाई आप सेल्फ आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने आप को हर प्रकार से, आप अपना धर्म परिवर्तित कर सकते हैं। अब आप अपना जेंडर भी सवेरे शाम, सवेरे दोपहर शाम 3 बार दिन में परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन जो विमेंस राइट्स दिए हुए हैं वो बायोलॉजिकल वुमन को ही मिलेंगे। भाई जो विमेंस राइट्स दिए हुए हैं वो सेल्फ आइडेंटिफाइड वुमन को क्यों नहीं मिलेंगे, ज़रा बताएं हमारे लॉर्ड मूनशाइन। लॉर्ड मूनशाइन को ये तो बताना पड़ेगा कि जो विमेंस राइट्स के नाम पर और जो इंटरसेक्शनैलिटी के नाम पर, वो वीकर जेंडर के नाम पर जो तमाम तरह की डिसेबिलिटीज़ इम्पोज कर दी गई हैं पुरुषों के ऊपर, उनका क्या होगा। मैं तो अभी से अपने आप को संजया कह लेता हूँ, एक बात। दूसरी बात ये बताइए कि हम सेल्फ आइडेंटिफाई अपनी जाति क्यों नहीं कर सकते, यानी कि मैं संजय दलित क्यों नहीं हो सकता, ये बताइए। ये आपने जो है जो कह दिया कि मैन और वुमन इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट नोशन, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। लेकिन इसी के साथ ये भी कहना पड़ेगा कि कोई और भी नोशन जो है वो भी एब्सोल्यूट नहीं है। कास्ट की नोशन कैसे एब्सोल्यूट है, विमेंस राइट्स क्यों एब्सोल्यूट हैं, SC ST क्यों एब्सोल्यूट हैं। मतलब जो आपकी मर्जी आए वो तो एब्सोल्यूट है, और जो आपकी मर्जी नहीं आए वो एब्सोल्यूट नहीं है। ऐसा तो जुल्म ना करें। आप ये देखिए कि हमारे कुरान पाक में कहा हुआ है कि जो काफिर है वही जालिम है। अब आप ये बताइए कि बग़ैर कलमा पढ़े कोई, बग़ैर ईमान लाए कोई मुसलमान हो सकता है क्या। आप कल को कह देंगे कि साहब की द नोशन ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम इज़ ऑल्सो नॉट एब्सोल्यूट, कि आप सवेरे अपने आप को मुस्लिम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दोपहर को क्रिश्चियन, शाम को हिंदू। यानी कि सवेरे सवेरे जो है आप एक नमाज़ पढ़ सकते हैं, दोपहर में चर्च जा सकते हैं, और शाम को आरती में आप जा सकते हैं, और हर वक्त आपका जो है वो रिलीजन चेंज हो जाएगा। इसको बोलते हैं रिलीजन फ्लूइडिटी। खाली जेंडर फ्लूइडिटी थोड़ी होगी, रिलीजन फ्लूइडिटी भी होगी। भाई हम रिलीजन फ्लूइडिटी के भी समर्थक हो जाएंगे और हम जेंडर फ्लूइडिटी के भी समर्थक हो जाएंगे यदि आप हमें कास्ट फ्लूइडिटी की अनुमति दे दें। तो कास्ट फ्लूइडिटी से फिर ये क्या है कि हम सवेरे हम दलित हो जाएंगे, और दलित बन के, क्या आज हम सवेरे दलित थे तो सवेरे दलित के रूप में हमारे ऊपर कोई अत्याचार हुआ तो फिर हम SC ST एक्ट में हमारे पड़ोसी के खिलाफ हम केस कर देंगे, शाम को हम वापस परिवर्तित हो जाएंगे। कितनी अच्छी बात है। आखिरकार देयर इज़ नो एब्सोल्यूट नोशन ऑफ अ कास्ट, देयर इज़ नो एब्सोल्यूट नोशन ऑफ अ रिलीजन, देयर इज़ नो एब्सोल्यूट नोशन ऑफ द यूनिवर्स। ये तो ब्रह्मांड है, सभी ब्रह्मांड में एक ब्रह्म है, उसी एक ब्रह्म के सभी लोग जो हैं वो अलग अलग रूप हैं। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति, कि वही एक ब्रह्म है, उसी एक ब्रह्म के अलग अलग रूप वह अपने आप को दिखाता है। तो मैं आपसे सहमत हूँ, बिल्कुल एब्सोल्यूट नोशन हो ही नहीं सकती मैन और वुमन की। ये तो सब ब्रह्म के अलग अलग स्वरूप हैं। ब्रह्म को कैसे पहचानेंगे आप। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम इति ब्रह्म। तो इसलिए आज हमें ये कहना पड़ेगा कि यह सत्य, यह ज्ञान
और यह अनंत की अनुभूति यह हमारे लॉर्ड मूनशाइन को पूरी तरह से हो गई है। इसलिए उनको यह ज्ञान आ गया है, उनको यह समझ में आ गया है कि कोई भी चीज़ जो है वो यहाँ पर जो भी दिख रही है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो सब माया है। सत्य केवल एक है और वह सत्य ब्रह्म है। इसलिए चाहे वो पुरुष हो चाहे नारी हो, वो ब्रह्म का ही एक स्वरूप है। इसलिए उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसलिए सेम जेंडर, सेम कास्ट, सेम रिलीजन, सब कुछ सेम माना जाएगा। आज से हिदेरटू, आज से यह आदेश दिया जाता है सभी को। अब किसी भी प्रकार से जो भी कोई उल्टी पुल्टी करेगा और उसको हम टांग देंगे। ये अलग बात है कि जो कानून बना हुआ है जिसकी बात हो रही थी, यानी स्पेशल मैरिज एक्ट, उसमें मेल और फीमेल लिखा हुआ है, उसमें ग्रूम और ब्राइड भी लिखा हुआ है। अब ये एक समस्या अवश्य आएगी कि कानून में यदि ग्रूम और ब्राइड लिखा हुआ है तो यह भी एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है। यदि मेल और फीमेल कानून में लिखा हुआ है तो यह भी एक बड़ा भेदभाव है। तो इसमें कैसे किया जाएगा, क्योंकि ये भी बात कर रहे थे कि भाई ये हम पर्सनल लॉज को टच नहीं करेंगे, हम केवल स्पेशल मैरिज एक्ट की बात कर रहे हैं। अब वो सॉलिसिटर जनरल जो है वो अड़े हुए हैं, तुषार मेहता जी बार बार कह रहे हैं कि भैया ये बायोलॉजिकल मैन और बायोलॉजिकल वुमन के लिए है। तो इसी पर तो लॉर्ड मूनशाइन ने फरमाया कि देयर इज़ नो एब्सोल्यूट मैन और अ वुमन। कोई ऐसा नोशन नहीं है, एब्सोल्यूट नोशन मैन और वुमन नहीं होती। तो यदि ये समस्या आती है तो हम रीड डाउन कर देंगे, हम कह देंगे भाई इसमें से एक आदमी अपने आप को ग्रूम कहे, दूसरा अपने आप को ब्राइड कहे। दोनों आदमी है तो क्या हुआ, और दोनों महिलाएं हैं तो भी क्या हुआ, एक अपने आप को ग्रूम कहे, एक अपने को ब्राइड कहे। और बाद में चेंज करना हो तो चेंज कर ले, ये तो फ्लूइडिटी का मामला है ना। मेल और फीमेल उसमें लिखा हुआ है कानून में, तो भाई मेल और फीमेल को कह दे कि भाई एक आदमी मेल बन जाए, एक आदमी फीमेल बन जाए। एब्सोल्यूट नोशन तो है ही नहीं ना कोई। अब इस न्यायालय में कानून तो रहा ही नहीं है, ये आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। और ये पूरी तरह से अपने जो विचार हैं और पूरी तरह से आयातित विचार हैं, पश्चिम की गुलामी, मानसिक गुलामी, जिसको दूर करने का एक प्रण, हमारे 5 प्रण जो माननीय प्रधानमंत्री के हैं उसमें से जो दूसरा प्रण है वो मानसिक गुलामी को दूर करने का है। लेकिन ये जो मानसिक गुलामी यहाँ चल रही है इसका क्या होगा, क्या है, इसके आधार पर कहा जा सकता है कि भाई आप जो है सोसाइटी के साथ इंटरफेरेंस करने का आपको अधिकार किसने दिया। आपका काम जो है वो कानून के आधार पर फैसले देना है, और यदि कोई कानून जो है वो जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध बनाया गया है तो उसके ऊपर आप अपना निर्णय दे सकते हैं, उस कानून को गलत ठहरा सकते हैं। कानून बनाना आपके क्षेत्र में कब से आ गया, ये जो है कहा था जो किरण रिजिजू ने कई बार, और बहुत सारे दूसरे लोग भी इस पर लगातार अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। भाई ये तो ना चलेगा। हमारे उच्चतम न्यायालय के माय लॉर्ड्स महोदय जो हैं, यदि देश को पूरी तरह से अमेरिका की कॉपी बनाना चाहते हैं तो ये तो न चलेगा। और इसके लिए मुझे लगता है कि कहीं जनता ही ना खड़ी हो जाए इनके विरोध में। जनता खड़ी हो जाएगी तो फिर क्या होगा, सरकार को ही खड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि जनता पूरी की पूरी, मैं आपको कह सकता हूँ 99.9999% 500,000 जो ये आपके अर्बन एलीट हैं, सरकार ने तो विरोध किया ना इसका पूरी तरह से अपने एफिडेविट में। ये कहा कि ये अर्बन एलिटिस्ट कॉन्सेप्ट है, और अर्बन एलिटिस्ट कॉन्सेप्ट वाले जो है वो 0.1% भी नहीं है इस भारत में। और उनके लिए कानून बना के और उनके लिए फैसिलिटी क्रिएट करके ये इनके पास और कोई काम नहीं है, इसी प्रकार के काम किया करते हैं, इसी प्रकार के मुकदमों पर समय व्यर्थ करते हैं। तो भाई आज का
मायावाद आज का जो ब्रह्मवाद है उसका आपको उपदेश मिला माननीय उच्चतम न्यायालय से, आप अपने आप को कृतार्थ समझें। जय हिंद, वंदे मातरम।